आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मॉडल वर्ब्स। इस वीडियो में, क्योंकि ये पार्ट 1 वीडियो है, तो हम पढ़ेंगे मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं एज वेल एज जो टाइप्स ऑफ मॉडल वर्ब्स हैं। यानी इस पार्ट 1 में हम पढ़ेंगे कैन, कुड, मे, माइट। तो अगर आपने मॉडल वर्ब से पहले जो भी वीडियोस मैंने बनाए हैं, यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच एज वेल एज टेंसेस की सभी वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट जाकर सभी को चेकआउट कर सकते हैं। सो दैट यू नो, क्योंकि ग्रामर का एक बेसिक पार्ट होता है। अगर आप बेसिक पार्ट को नहीं समझेंगे तो आपको आगे की चीज समझ में नहीं आएगी। अगर मॉडल वर्ब समझना है तो पहले आप जाके टेंसेस पढ़ें, पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ें एंड देन मॉडल वर्ब्स में आए। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। और इस मॉडल वर्ब्स को स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं। क्योंकि ये पार्ट 1 वीडियो है और इसके आने वाले जितने भी पार्ट्स होंगे, यानी आपका सब जितने भी मॉडल वर्ब्स हैं सभी कवर होगा, एज वेल एज जितने भी यूजेस देखते हैं ना हम, जितने भी, बिकॉज जो मैं आपको नोट्स देने वाला हूं वो काफी ज्यादा थॉरली, डीपली एंड उसमें सब कुछ इंक्लूड होगा। तो आप जब भी इसको देख रहे हैं इस वीडियो को, तो प्लीज नोट्स बनाएं ताकि आपके पास सब कुछ बेहतरीन तरीके से प्रॉपर वे में होना चाहिए, ताकि आप पढ़ पाएं, आपके लिए इजी हो और आप कभी भी रिवीजन कर पाएं। क्योंकि जब मैं बिगनर था तो मुझे भी नोट्स चाहिए होता था, तो मुझे मिलता नहीं था। सो आई होप कि आपको वो नोट्स मिल सके और आप सही से उसको रिवीजन कर सकें। ठीक है, सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स स्टार्ट। क्या होता है मॉडल वर्ब्स? वेल, फर्स्ट ऑफ ऑल मॉडल वर्ब्स, इसके नाम से समझते हैं। मॉडल्स मीन्स क्या? देखो, मॉडल्स मतलब जो मैंने लिखा है वो ये है कि मूड बतलाने वाला वर्ड्स। एग्जैक्टली। अब मूड कौन बतलाता है? वेल, मूड मतलब होता क्या है? मूड का मतलब जो आपकी फीलिंग होती है। एग्जैक्टली। किस टाइप की फीलिंग? लाइक एबिलिटी जब आप बताते हैं किसी की, या कैपेसिटी, परमिशन देते हैं, पॉसिबिलिटी बताते हैं, या प्रोबेबिलिटी बताते हैं, या विश करते हैं। एग्जैक्टली। इन सभी सिचुएशन को बताने के लिए जो हम वर्ड्स यूज करते हैं, समटाइम्स 2 वर्ड्स भी होते हैं, उन्हीं को हम लोग मॉडल वर्ब्स कहते हैं। ठीक है, मतलब आपके मूड को दिखाने वाले वर्ड्स ही मॉडल वर्ब्स कहलाते हैं। ठीक है, जब भी आपको रिक्वेस्ट करना हो, एडवाइस देनी हो, किसी को मना करना हो, लाइक काइंड ऑफ थिंग्स, तो उस पर आप कितना जोर डालते हैं और वो फीलिंग को एक्सप्रेस करने वाले वर्ड्स को ही मॉडल वर्ब्स कहते हैं। आई होप कि मैंने इजीली आपको ये चीज समझा दी है। अब छोटा सा रूल जान लीजिए, मॉडल वर्ब के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगता है, यानी बेस फॉर्म। तो कभी भी आप V2 एंड V3 यूज ना करें, क्योंकि मॉडल वर्ब्स बहुत ही सिंपल होते हैं, इसलिए क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते, तो हमें बनाना भी नहीं है। और एक चीज और, जैसे कि मैंने बोला कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते, तो ना आप ING ऐड करेंगे और ना ही ED फॉर्म सेट करेंगे, यानी ना सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब्स यूज होगी और ना ही प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज होगा। ठीक है, इसको ING किसी वर्ब में ऐड हो जाता है तो हम क्या बोलते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल। ऑलराइट, सो कीप दिस स्ट्रक्चर इन माइंड सो दैट आपको क्लियर रहे इसके बेसिक्स। ठीक है, अब कितने टाइप्स के मॉडल्स होते हैं? वेल, वी आर क्वाइट अवेयर ऑफ द मॉडल्स, कि कितने सारे होते हैं, हम काफी ज्यादा पढ़ते हैं, बट हम यूज नहीं करते हैं। एग्जैक्टली। आई टोटली अंडरस्टैंड। जब आप बिगनर होते हैं तो ये ज्यादातर यूज नहीं होते हैं, बट ट्रस्ट मी, आई इवन रिमेंबर द डे व्हेन आई स्टार्ट यूजिंग दीज थिंग्स, है ना, जब मैं एक्चुअली मेरे कॉन्वर्सेशंस, सेंटेंसेस में ये यूज होने लगे थे। आई वॉज कंप्लीटली फ्लैबरगास्टेड कि कैसे यूज कर रहा हूं। मतलब कि जब आप इसको पढ़ेंगे और धीरे धीरे यूज करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप इसको बोल पाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सभी मॉडल वर्ब्स। कैन, कुड, मे, माइट, विल, would, shall, should, ought to, must, used to, dare, need, has to, have to, had to, will have to। अब आप बोलेंगे सर हमारे पास तो कुछ ही कॉमन मॉडल वर्ब्स होते हैं, तो ये सब क्या है? जैसे कि कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट, बस इतने ही हम ज्यादातर यूज करते हैं। तो ये डेयर, नीड, हैज टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू, ये क्या है? वेल, आप इस वीडियो में बने रहिए, और क्योंकि इस वीडियो में हम 4 ही मॉडल वर्ब्स कवर करने वाले हैं, कैन, कुड, मे, माइट। ठीक है, आने वाले जो वीडियोस में मैं जब कवर करूंगा आपको सभी मॉडल वर्ब्स के यूजेस और बताऊंगा कि क्यों मॉडल्स कहलाते हैं। ऑलराइट, सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट मी जंप इनटू द कैन वन। फर्स्ट वन, कैन। अब कैन कहां कहां यूज होता है? तो पहला यूज देखते हैं कैन का। कैन मोस्टली एबिलिटी शो करने के लिए या कैपेसिटी बताने के लिए यूज करते हैं। ठीक है ना, जब भी आप किसी भी इंसान की एबिलिटी बताते हैं या खुद की बताते हैं, तब आप कैन का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही कैन स्विम। ठीक है, वह
स्विम कर सकता है, एग्जैक्टली तो आप बता सकते कर सकता है वो। डेविड कैन स्पीक 3 लैंग्वेजेस, यानी डेविड 3 लैंग्वेज बोल सकता है, यानी ही इज एक्चुअली स्मार्ट, बोल सकता है, तभी तो हम बता रहे हैं उसकी एबिलिटी है, एग्जैक्टली। कैन यू लिफ्ट द बॉक्स, क्या आप इस बॉक्स को उठा सकते हैं, ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन। तो आप एक चीज और नोटिस करना, हम मॉडल वर्ब से क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक ऑक्सिलरी वर्ब की तरह बिहेव करते हैं, यानी एक हेल्पिंग वर्ब की तरह, ठीक है, क्योंकि यहां पास लिफ्ट आपका क्या है, मेन वर्ब है, तो ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट है, ऑलराइट, बॉक्स आपका ऑब्जेक्ट। चलिए नेक्स्ट, परमिशन के लिए भी यूज करते हैं, एग्जैक्टली कैसे, जैसे देखिए कैन आई बोरो योर पेन, क्या मैं आपकी पेन ले सकता हूं, ठीक है, तो आप अगेन कैन से यूज करके क्वेश्चन के फॉर्म में आपने आस्क किया, ठीक है, तो आपने परमिशन लेनी चाहिए, इसलिए आपने यूज किया। नेक्स्ट वन, कैन आई सिट इन द चेयर, क्या मैं चेयर में बैठ सकता हूं, ऑलराइट। नेक्स्ट वन, यू कैन गो नाउ, तुम अब जा सकते हो, तो हम परमिशन ग्रांट कर रहे हैं, यानी परमिशन दे रहे हैं, ठीक है, ग्रांट और परमिशन एक ही चीज है। ऑलराइट, द नेक्स्ट वन, ऑफर्स, जब भी आपको ऑफर्स देने होते हैं तो भी आप कैन का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइक कैन आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं, ठीक है। व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मैं क्या कर सकता हूं आपके लिए, इजी, एबिलिटी, परमिशन, ऑफर। नेक्स्ट वन, कुड, सो कुड भी काफी ज्यादा यूज्ड होता है हमारे कॉमन सेंटेंसेस में और एवरीडे सेंटेंसेस में, ठीक है। तो पहला यूज देखिए, हम लोग जानते हैं जैसे कि कैन हमने देखा, ठीक है, एबिलिटी बताता है, तो जब आप पास्ट में एबिलिटी बताते हैं तब जनरली हम कुड का यूज करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, आई कुड स्विम अक्रॉस द रिवर व्हेन आई वाज यंग, यानी मैं रिवर पे स्विम कर पाता था जब मैं छोटा, यानी जब मैं यंग था, ठीक है। तो आप पास्ट की बात को इलिस्ट्रेट कर रहे हैं, बता रहे हैं, इसलिए हम कुड का यूज कर रहे हैं, ऑलराइट। नेक्स्ट वन, अंटिल ही ग्रू टॉलर देन मी, यानी जब तक वो मुझसे बड़ा नहीं हुआ था, आई कुड रन फास्टर देन माई यंगर ब्रदर, यानी जब तक वो मुझसे बड़ा नहीं हुआ था तब तक मैं उससे तेज दौड़ पाता था, किससे, अपने यंगर ब्रदर से, ठीक है। तो क्योंकि वो पास्ट स्टोरी है, एग्जैक्टली मैं उससे तेज दौड़ता था, इसलिए हम कुड का मेंशन कर रहे हैं, ठीक है। आई कुड रन फास्टर, ऑलराइट। तो पास्ट की एबिलिटी को शो करने के लिए हम कुड का यूज करते हैं, ना ही कैन का। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज ऑफ कुड। नेक्स्ट वन, पॉसिबिलिटी, वेल अगेन हम पॉसिबिलिटी बताने के लिए कुड का यूज करते हैं, कैसे, देखिए, शी वंडर्ड वेदर इट कुड बी ट्रू, यानी वो सोच रही थी कि वो क्या सही हो सकता है, इट कुड बी ट्रू, ठीक है। तो जो चीज सही, देखिए सही है या नहीं ये नहीं पता, बट पॉसिबिलिटी तो हो सकती है ना कि सही हो सकता है, एंड दैट्स व्हाई वी आर मेंशनिंग इट कुड बी ट्रू, ठीक है, सही हो सकता है। नेक्स्ट वन, इफ शी प्रैक्टिस्ड मोर, अगर वो और भी प्रैक्टिस की होती, शी कुड सिंग ब्यूटीफुली, यानी वो और भी अच्छा गा सकती थी। देखिए वो अच्छा गाई नहीं, ठीक है, जितना वो अच्छा कर सकती थी, इस वजह से हम मेंशन कर रहे हैं कि अगर वो और भी प्रैक्टिस की होती, यानी वो पास्ट की स्टोरी हो गई, ठीक है। इस वजह से हम, देखो मैंने पहले बताया था, पास्ट को लेकर भी हम कुड का यूज कर रहे हैं, ठीक है। शी कुड सिंग ब्यूटीफुली। एक चीज और देखो, जरूरी नहीं है कि अगर वो पास्ट में प्रैक्टिस की होती तो और भी अच्छा सॉन्ग यानी गा पाती, जरूरी नहीं है ना, दैट्स व्हाई वी से इट एज अ पॉसिबिलिटी, ठीक है, हम लोग इससे मेंशन कर रहे हैं। नेक्स्ट वन, फॉर द परमिशन, एग्जाम्पल, ही सेड यू कुड गो, उसने बोला तुम जा सकते हो, आई मीन ही इज गिविंग द परमिशन टू यू, यस और नो। कुड आई यूज योर फोन प्लीज, क्या मैं आपका फोन ले सकता हूं, यूज कर सकता हूं। सो वेरी सिंपल यूजेस, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट होते हैं कुड की यूजेस। एंड द लास्ट वन इज रिक्वेस्ट, व्हेन यू वांट टू मेक रिक्वेस्ट, जब आप रिक्वेस्ट करना चाहते हैं तब आप कुड का यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल, कुड यू पास मी द सॉल्ट, क्या आप प्लीज सॉल्ट को पास कर सकते हैं, यानी दे सकते हैं। कुड यू प्लीज स्पीक लाउडली, जनरली हम यूज करते हैं, या सुनो, काफी पोलाइट भी होता है एज कंपेयर टू कैन, तो हमेशा याद रखना, वेल कैन एंड कुड दोनों पोलाइट ही होते हैं, बट कैन हम जनरली यूज करते हैं अपने दोस्तों के साथ, ठीक है, यानी ज्यादा पोलाइट नहीं होता है एज कंपेयर टू कुड। कुड काफी ज्यादा पोलाइट होता है, यानी आप फॉर्मल स्ट्रक्चर में या फिर जैसे बॉस के पास हैं, किसी भी प्रोफेशनल रिलेशन में आप कुड का ही यूज करें, कैन का नहीं, ऑलराइट। तो ये डिफरेंस होता है कैन एंड कुड में, ठीक है, और जैसे कि मैंने यूजेस आपको इलिस्ट्रेट कर दिए हैं। नेक्स्ट वन इज मे, ठीक है। अब मे हम जानते हैं किस लिए यूज होता है, ठीक है, जैसे कि हम जब छोटे थे, क्लासेस में थे, तो हम परमिशन लेते थे, एग्जैक्टली।
मे आई कम इन बोलते थे बहुत बार, है ना। तो देखिए पहली बात तो ये पॉसिबिलिटी के लिए यूज करता है, ठीक है। पॉसिबिलिटी अगेन जैसे कि हमने देखा कुड, मे भी पॉसिबिलिटी के लिए भी आप यूज कर सकते हैं, जैसे इट मे रेन टुडे, है ना, शायद वर्षा हो सकती है। देखो अभी मैं आपको डिग्री बताऊंगा किसकी डिग्री ज्यादा होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम पॉसिबिलिटी कुड के लिए भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना, मे के लिए भी यूज कर सकते हैं, इवन माइट के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो ऐसा कैसे, आई मीन यू नो तीनों एक चीज, तो बेटर क्या होगा यूज करना, मैं आपको वो लास्ट में बताऊंगा, ठीक है, कैसे और किस तरह आपको ज्यादातर किस कंडीशन में और किस सिचुएशन में कौन सा यूज करना चाहिए। बट अभी के लिए आप देखें पॉसिबिलिटी के लिए, जैसे इट मे रेन टुडे, शायद वर्षा हो सकती है, ठीक है। इट मे नॉट बी ट्रू, शायद ये सही नहीं है, शायद, ठीक है, शायद ये सही नहीं है। अब परमिशन के लिए तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया, फॉर एग्जाम्पल मे आई बोरो योर पेंसिल, क्या मैं आपकी पेंसिल ले सकता हूं। यू मे गो नाउ, आप जा सकते हो, ठीक है। देखो मैं यहां कैन भी बोल सकता था, कैन आई बोरो योर पेंसिल, ठीक है, बट मैंने मे का यूज किया। अब ये क्यों किया, आई एम जस्ट गोना टेल यू। नेक्स्ट यूज विश के लिए, हम बोलते हैं ना विश करते हैं दूसरों के लिए हमेशा, तो हम मे का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मे यू लिव हैप्पीली एंड लॉन्ग, ठीक है, आप काफी खुश और ज्यादा दिन तक जिए, है ना, काफी खुशी से ज्यादा दिन तक जिए। नेक्स्ट वन, मे यू अचीव अ सक्सेस, है ना, आप सक्सेस अचीव कर लें, ठीक है। इस तरीके से हम विश भी करते हैं, ऑलराइट। एंड द लास्ट वन इज माइट। वेल अब मे और माइट में क्या फर्क है, देखो मे माइट में कुछ ज्यादा फर्क नहीं होता है, बट माइट जो होता है वो बहुत ही लाइक जब इस लाइट पॉसिबिलिटी को बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम हिंदी में बोलते हैं वो शायद आया होगा, वो शायद ही आया होगा, है ना। जब हम ही का यूज करें शायद ही, यानी बहुत कम पॉसिबिलिटी के लिए हम माइट का यूज करते हैं, ना ही मे का, ऑलराइट। तो इसे प्रिफर करना ज्यादा जरूरी होता है जब आप बहुत कम पॉसिबिलिटी को दिखाना चाहते हैं, ठीक है। फर्स्ट यूज इज स्लाइट पॉसिबिलिटी, एग्जाम्पल इट लुक्स नाइस, अच्छा दिख रहा है, बट इट माइट बी वेरी एक्सपेंसिव, बट शायद ही बहुत एक्सपेंसिव होगा, ठीक है। नेक्स्ट वन, इट माइट बी योर टीचर नेक्स्ट ईयर, आई मीन शी माइट बी योर टीचर नेक्स्ट ईयर, यानी हम क्या बता रहे हैं कि शायद ही वो आपकी टीचर होगी अगले साल, ठीक है। एंड द नेक्स्ट यूज इज पास्ट फॉर्म ऑफ मे, यानी अगेन मे का पास्ट फॉर्म यूज करना है तो माइट का यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल आई थॉट ही माइट एट होम, यानी मैंने सोचा, आई थॉट ही माइट एट होम, ठीक है, शायद ही वो घर में होगा और शायद वो घर में होगा। ही सेड आई माइट गो, है ना, उसने बोला कि आई माइट गो, मुझे जाना चाहिए, है ना। तो इस तरीके से हम माइट का यूज करते हैं। सो कैन, कुड, मे, माइट, हमने 4 चीजें पढ़ी। देखो जब मैं आपको सभी मॉडल्स पढ़ा दूंगा उसके बाद मैं आखिरी में आपको बताऊंगा कि किसको कहां पास और कैसे, लाइक किस सिचुएशन में यूज करना चाहिए। क्योंकि देखिए हम जो भी यूजेस पढ़ने वाले हैं वो काफी सिमिलर होंगे, लाइक आप कैन भी यूज कर पाएंगे, मे भी यूज कर पाएंगे, है ना। कई कई जगह आप शुड यूज कर सकते हैं, मस्ट यूज कर सकते हैं, आउट टू यूज कर सकते हैं। अब ये कैसे होगा, सो लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल टीच यू एवरीथिंग एंड देन फाइनली मैं आपको चीजें बताऊंगा, ठीक है। एंड आई होप कि आपको ये लेसन समझ में आया होगा और काफी इजी है। सो आपको ये सभी यूजेस बनने चाहिए एंड आई विल बी सीइंग यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन बिल को हिट करें ताकि मेरी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। एंड कीप वॉचिंग दिस वीडियो and repeat it if you're not understanding it, okay. And I wish you the best of luck for your everything that you have been reading up and learning. So we'll see you in the next video. Till that time, bye.